जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। एक बार और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक बार और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम कोई बहुत अच्छा शो करने वाले ना? Well, ladies and gentlemen, let's see how it happens. I love this song and I hope that Tehsin bhai is watching it. अगर आप मुझे US, UK, कनाडा में देख रहे हैं तो मेरी तरफ से सलाम। पाकिस्तान में देख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। Everything else that you want to believe in, please do believe in. This is my show. Here we go. बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए। गुजर जाऊंगा मैं, प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। झोंका नहीं हूँ जो छू कर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। मेरे जैसे है हजारों, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने एक काम करना है। हम आज के शो में थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करने जा रहे हैं। ये जो हमारे यहाँ शादियां होती हैं, यहाँ हमने अपने कैमरे को मूव किया है। इस शो में आप 2-3 डिफरेंट शादियां देखेंगे। ये सेटअप जो हमने लगाया है, ये हम जौहरीद से पूछेंगे कि किस चीज का है, कैसा है, हम क्या मना रहे हैं। साथ साथ कुछ मॉडल्स हैं जो आज आपके सामने यहाँ रैंप मॉडलिंग करेंगे। ये हमारी सारी लड़कियां हैं, खवातीन हैं जो बहुत अच्छे अच्छे शादी के गीत आपको सुनाएंगी। आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो 0342-207-5142 यहाँ कॉल करने का नंबर होगा। अगर आप SMS के जरिए शामिल होना चाहते हैं तो फिर आपको लिखना पड़ेगा DKB स्पेस योर मैसेज स्पेस योर नेम, सेंड इट टू 436। Ladies and gentlemen, it's a show that you'll remember. So कुछ मत कीजिए, चाय बनाइए, अपने हस्बैंड को कॉल कीजिए और उनको बताइए कि जब आप घर आएंगे तो मैं आपको इसके रिपीट टाइम्स दिखाऊंगी। रिपीट में दिखाऊंगी आपको। आग पे हम लोग रिपीट होते हैं 6 बजे से 8 बजे तक, और जियो एंटरटेनमेंट पे अगले दिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आते हैं। सो मेक श्योर कि आप हमारे शो को मिस ना करें, क्योंकि अगर आपने मिस कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। हियर वी गो, 1 2 3 and 4। झोंका नहीं हूँ जो छू कर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। झोंका नहीं हूँ जो छू कर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। वो जो पल में टूट जाए, वो जो पल में टूट जाए, मैं ऐसा सपना नहीं। दिल हो गया है तेरा
समझता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, Oh, this is nice. So once again, a very good morning to you. My name is Sahil. Watching Dastak ke baad with Sahir, UK, US, Canada, wherever you're watching me. Assalamu alaikum. And of course, Pakistan में लोग मुझे देख रहे हैं. Assalamu alaikum to you as well. और मेरे पास बहुत सबसे पहले तो जी मैं पहले बता दूं, सबसे पहले आज ये जो आप सारा सेट देख रहे हैं और जो इतना हसीन लग रहा है, ये वाइट से फ्लावर्स हैं और ये जो सब कुछ सेटअप है, ये ज़ोरीद का किया हुआ है. तो ज़ोरीद अस्सलाम वालेकुम. Thank you so very much भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. My set looks really stunning. Thank you Zoreed, बहुत शुक्रिया. You're welcome. And it looks really stunningly beautiful. बहुत खूबसूरत लग रहा है. Ali, what do you think? बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी और आप भी माशाल्लाह से गॉर्जियस लग रहे हैं, बहुत जबरदस्त फूलों के दरमियान माशाल्लाह से बहुत आउटस्टैंडिंग. या बिल्कुल लग रहा हूँ. बहुत तुमको अच्छा लग रहा हूँ. ये लम्हा फिक्री है. अगर मैं अली को अच्छा लग रहा हूँ तो दिस इज नॉट गुड. नहीं ये वर्ड यूज किया उन्होंने गॉर्जियस. मैं मॉर्निंग में बहुत gorgeous हूँ. हाँ नहीं वो उस I know what you mean. I know. माशाल्लाह से नेचुरल ब्यूटी जो होती है हाँ. फूलों की अक्सर लोग मैंने देखा है कि वो आर्टिफिशियल फ्लावर लगाते हैं, लेकिन नेचुरल फ्लावर में उनकी अपनी के अंदर एक चीज होती है जो इंसान फील करता है. भाई मैं तो अपनी अम्मी का तो नेचुरल फ्लावर तो मैं भी हूँ ना, मैं भी अपनी अम्मी का तो फूल ही हूँ. बट एनीवे नीना इज देयर एज वेल. नीना अस्सलाम वालेकुम. कैसे लग रहा है आपको ये? हाउ डू यू लाइक इट? वेरी एस्थेटिकली साउंड, बहुत ही अच्छा लग रहा है. Thank you. अच्छा, it's all you, Zoreed. It's all you. Oh, thank you so It's all much. you. Goes to her. Yeah, Yes. definitely. और वो आपके जो मैनेजर हैं, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मिनहास. You did that? You did this? ये सारा कुछ आपने किया है? Wow. अच्छा, मैं कभी भी नहीं कर सकता ये सारी चीजें. इतना हसीन मैं नहीं बना सकता किसी भी चीज को. But मेरे this ख्याल looks- में मैं शायद और मौका मिलता तो और हसीन बना देती. आप बिल्कुल फिक्र ना लेकिन करें, ये मैं तो आपको सिर्फ 10 दिन का touches मौका हैं. दूंगा. 10 दिन का पूरा मौका आपके पास होगा. आप चलो, इसको बिल्कुल जितना हसीन सही बना है. सकती हैं प्लीज बना दीजिएगा. हाँ. अच्छा, मुझे व्हाइट वैसे भी बहुत अच्छा लगता है और सुबह के वक्त आई थिंक व्हाइट वैसे भी थोड़ा अपीलिंग होता है ना, बहुत अपीलिंग होता है. जैसे शाम भीगती है फिर ब्राइट कलर्स जो होते हैं वो इन होते हैं. अच्छा, ये हमने सेटअप जो किया है ये किस चीज का किया है? ये एक्चुअली आजकल कुछ 5-6 सालों से वाइट फ्लोरल अरेंजमेंट्स जो है वो वेडिंग में भी इस्तेमाल होते हैं, वलीमे में भी होते हैं. तो मैंने शादी वलीमे दोनों का ही टच दिया है कि काफी मतलब फ्लोरल का जो सामान जो है वो काफी. मैंने भी शादी वाली में दोनों का ही टच दिया है. आई मीन कॉम्प्लीमेंटिंग विद योर शर्ट, वाइट शर्ट. है ना? तुमने भी वही Yeah, I knew कपड़े it. पहने. I knew it. मैंने जो भी वही शादियों कपड़े में पहने और पहनते हैं शादी वो. और वलीमे पे पहने जाते हैं. दो आई डिड नॉट वेयर दिस. आपने वलीमे पे कौन से कपड़े पहने थे? मैंने वलीमे पे सूट पहना था हाँ, और ब्राउन सूट. ब्राउन सूट था. यार मुझे कभी दिल चाहता है कि हम लोग कुछ तो थोड़ा तो डिफरेंट करें ना. कुछ ऐसा होना चाहिए जो डिफरेंट हो. वलीमे पे हम लोग कुछ डिफरेंट कपड़े पहने. मिसाल के तौर पर नहीं, आप Sleeping suit. मुझसे तो ना. बहुत different हो जाएगा. I probably would go with that. I seriously probably would go with that. Sleeping यार suit स्लीपिंग सूट के अंदर पहन के get it over with. Let me just fly off to wherever I want to fly off to. Because पता है असल में एक्साइटमेंट ये नहीं होती कि आपकी शादी हो रही है. एक्साइटमेंट ये नहीं होती कि एक्साइटमेंट अगर आप हनीमून पे जा रहे हैं तो एक्साइटमेंट हनीमून की बहुत ज्यादा होती है. ये होता है कि कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, इकट्ठे जा रहे हैं, यू आर टेकिंग द फिर यू एक्चुअली गेट टू नो दैट पर्सन.
द नेक्स्ट मॉर्निंग यू आर एक्चुअली वेकिंग अप नेक्स्ट टू हर एंड ऑल ऑफ अ सडन यू रियलाइज हाँ मेरी जिंदगी में इतनी तब्दीलियां आ गई हैं। फिर आहिस्ता 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 इट डॉन्स अपॉन यू कि आपकी जिंदगी जो है वो कितनी तब्दील हो गई है, कि किस तरह से बदली है। अक्सर तो बहुत बेहतरी के लिए बदलती है, बट देन यू नो कभी कभी ऐसी भी चीजें हो जाती हैं जो आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड होती हैं। हाउ इज योर एक्सपीरियंस? आपकी शादी का एक्सपीरियंस कैसा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा या एक चीज सबसे ज्यादा तो कभी दिल चाहा कि ऐसा एक अच्छा एक्सपीरियंस और हो? नहीं कभी नहीं दिल चाहा? तो अगर अच्छा है तो दिल चाहना चाहिए। नहीं बहुत, जैसे मेरा तो बहुत दिल चाहता है कि एक और एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक एक्सपीरियंस काफी है, उसको अभी तक एक्सपीरियंस हो रहा है। इस बार जो खत्म नहीं हुआ, अभी तक चल खत्म नहीं हुआ। रोज नई नई चीजें लर्न कर रहे होंगे ये। नहीं, मैं ये कहता हूँ मेरे एक्सपीरियंस में इस बार ऐसा कोई सेटअप नहीं होना चाहिए। 3-4 लोग हों, क्योंकि अगर ऐसा सेटअप होगा तो आपसे बिन देयर डन दैट। सो नहीं तो दूसरी और तीसरी में कोई ऐसा सेटअप नहीं होता, वो खामोशी से होती है। अच्छा, तो पहली का ये सब कुछ है? ये पहली वाला है। ये पहली वाला है, ये पहली जो शादी होती है ना, ये इसका सेटअप है ये। अच्छा, तो दूसरी और तीसरी शादी का दूसरी में बिल्कुल बहुत खामोशी से होती है और तीसरी तो शायद दुनिया को भी पता नहीं चलता है। नहीं, मैं अपना तजुर्बा नहीं बता रही, मैं दूसरों का तजुर्बा बता रही हूँ। कोई गलत फहमी में ये ना सोच ले। बिल्कुल, हम बिल्कुल नहीं सोच रहे। सना जो है वो मेहंदी लगा रही है। सना, अस्सलाम वालेकुम। ये आपने कब से मेहंदी लगाना शुरू की थी? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। और अभी ये जो डिजाइन बनाती हैं आप, ये खुद आपकी अपनी जहन की क्रिएशन होती है? देख रट गए बिल्कुल डिजाइन ना। पहले मैं देखकर भी लगाती थी कि फूल वगैरह अच्छे बनाती थी ना कॉपी पे, तो मम्मा ने कहा कि तुम ना मेहंदी का कोर्स क्यों नहीं कर लेती। मेहंदी का कोर्स करके मैं घर में करती थी, फिर अच्छा पार्लर खोल लिया अपना, तो माशाल्लाह पार्लर चल रहा है मेरा, सपना ब्यूटी पार्लर है। यू गॉट पार्लर? जी। और उसके अंदर मेहंदी भी लगाती हैं? मेहंदी भी, और मेरी बड़ी सिस्टर ब्यूटिशियन भी। अच्छा, मेहंदी क्या मतलब ख्वातीन जो है वो पूरा साल लगवाती हैं? हाँ। या उसके 7 डेज होते हैं? फेस्टिव ओकेजन्स पे आई थिंक ज्यादा लगती है, जब कोई ओकेजन होता है। हाँ, वैसे तो नहीं ना। आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल में मैंने तो देखा है ऑफ एंड ऑन लगाती रहती है। यंग लड़कियां ज्यादा लगाती हैं मेरे ख्याल में, शौकीन मिजाज बच्चियां वो तो ज्यादा ही। शौकीन मिजाज बच्चियां? हाँ, मतलब जिनको शौक अच्छा, होता है। आपने कितना आराम से ये जुमला कह दिया ना। अगर मैं ये जुमला कहता तो अब तक केस हो चुका होता। मैं अगर ये कह दूं ना टेलीविजन पे बैठ के, शौकीन मिजाज बच्चियां, नहीं तो इसका मतलब, मेरा मतलब है कि मेकअप की शौकीन। जिस तरह से आपने कहा है वो बिल्कुल अलग है, और जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अली कहेंगे तो उसका मतलब और हो जाएगा। बिल्कुल। बट बहुत सी चीजें मर्दों को कहना मना है, लेकिन जायज औरतों नहीं को है। फ्री है। ऑफ कोर्स मर्दों को कहना जायज नहीं है। आई थिंक दैट गोज बोथ वेज यार। वो तो मतलब औरतों को कुछ लिबर्टीज हैं, कुछ मर्दों को लिबर्टीज हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच आई थिंक दोनों को होनी चाहिए। दोनों को, और दोनों को है। आई थिंक आजकल तो हमारे मुल्क में तो हो रहा है। अच्छा, आज मुझे बताइए, इनका जायचा या इनका जायचा, आपने इनमें से तो किसी का जायचा नहीं निकाला ना? नहीं भाई, मेरा जायचा आप चुपके से बताइएगा। मुझे नहीं सुनना। नहीं, जौरीद की उम्र पता चलेगी। मेरी उम्र पता चल जाएगी, इसलिए तो मैं नहीं चाह रही कि मेरी उम्र पता चले। अच्छा नीना, आपने इनसे पूछा? नहीं। आपको लगता है कि आपको पूछना चाहिए? पूछना, एप्रीहेंशन तो बहुत है पूछने की। तो प्लीज पूछिए। प्लीज बताइए। लेकिन डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ बता दूंगी, ईयर ऑफ बर्थ सीक्रेट। ईयर ऑफ बर्थ औरतों से पूछना ही नहीं चाहिए। पूछना ही नहीं चाहिए। तो फिर आप कैसे बताएंगे? तुमने ऐसा शोबा क्यों चुना यार जिसके जैसे मैं भी आपको बता रही थी कि नेवर आस्क अ वुमन हर एज एंड अ मैन हिज वेज। सैलरी लिख के दे दो। हाँ, लिख के दे दे। नहीं तो आप ईयर भी बतानी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है, वो फिर मैं कान में बताऊंगी। कान में बताइए। इतनी देर में हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वापस जब आएंगे तो इनके पास जायचा का तैयार होगा, और फिर लेट्स सी व्हाट हैपेंस। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। That is very, very nice. See you once again. Good morning. Let's say hello to Dr. Fawzia. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। How are you? You look lovely. थैंक यू। कोई कलर दुनिया का बचा नहीं जो आपने नहीं पहना। बचना भी नहीं चाहिए। लेकिन it's very nice. बचना भी नहीं चाहिए। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। मड़ा बहुत अच्छा तुमने जो मड़ा दाऊपुरा। क्या, कौन सा दाऊपुरा? दाऊपुरा गाना। दाऊपुरा का हर रंग दे पके। हर रंग देव के हर रंग है। हर रंग है। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट शी डिजाइन्ड इट हरसेल्फ। रियली? जी। एंड आई कॉम्प्लीमेंटेड हर ऑन इट। यार, आपको शुरू करना चाहिए काम। मैं कौन से काम शुरू करूं? आई थिंक वो सारे काम, वो सारे वो खत्म करो। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, लवली, बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस।
सबसे अच्छी बात ये है जो प्लेन आपने दुपट्टा लिया हुआ है ना, ये इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, बहुत कमाल है, बहुत कमाल है। और यार ये मैं कुछ औरतों जैसी बातें करने लगी। मुझे वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। वेडिंग्स का तो थीम है। हाँ बहुत, मतलब यू नो, अली मुझे बकाता गौर से देख रहा है। अच्छा हाँ, मेरे गॉर्जियस कहने पे तुमको इतराज था। अच्छा सो टेल मी, क्या निकला नीना का? इनका जो स्टार बनता है मून साइन इनका, क्योंकि टाइम ऑफ बर्थ इनके पास नहीं है, तो दैट इज लियो। तो बहुत ही कॉन्फिडेंट और जिसे कहते हैं ना कि इनिशिएटर हैं और विदाउट प्लानिंग। टाइम ऑफ बर्थ अगर आप इनकी मदद से पूछें तो वो कहेंगी बहुत अच्छा था। नहीं, वो मतलब से पूछें, मॉर्निंग इवनिंग का टाइम एक्चुअली होता है कि जो बर्थ हॉरोस्कोप होता है वो ज्यादा एग्जैक्ट और इवेंट्स भी एग्जैक्ट निकलते हैं, आप प्रिडिक्शन करते हैं। तो उसके लिए टाइम ऑफ बर्थ की एक्यूरेसी होती है। ठीक है, लेकिन ये कि इसमें इनके अंदर मतलब कॉन्फिडेंस बहुत है और प्री प्लान्ड काम करती हैं, कभी भी विदाउट प्लानिंग हेफिडेट वे में नहीं करती। और एस्थेटिक सेंस बहुत ज्यादा अच्छा है इनका। एजुकेशन में अलबत्ता ये थोड़ी सी मूडी रही है, उन्होंने कुछ अपने जिसे कहते हैं ना इनिशियल स्टेज में इनकी एजुकेशन कुछ रही होगी, फिर उन्होंने सडन जंप किया होगा, अपना जो एजुकेशनल है उसमें तब्दीली लाई होंगी। ये ऐसा हुआ? मेडिकल से फॉरेन आर्ट की मेडिकल मतलब क्या आप डॉक्टर थी? नहीं, अम्मा बहुत चाहती थी कि मैं, वो खुद नहीं बन सकी बेचारी, तो शी वांटेड मी टू। अम्मा ने बहुत कुछ चाहा कि मैं भी बहुत कुछ बन नहीं सका, मैं ये बन गया। अच्छा फिर इसके आगे? और इसके अलावा इनको एक और चीज जो इनके अंदर है एबिलिटी कि ये आर्किटेक्चर में इनका इंटरेस्ट होगा बहुत ज्यादा। चीजें जिसे ऐसा है बिल्डिंग्स वगैरह की तरफ। या मैं तुम्हारा मुरीद होता जा रहा हूँ, बताओ ऐसा है? मुझे लैंडस्केप्स और ऑब्वियसली आर्किटेक्चर इज अ पार्ट ऑफ दैट शोज इन हॉरोस्कोप। या वाओ। तो बाकी ये कि बैरून मुल्क जाने का इनको ट्रैवलिंग का बहुत और फेम भी मिलेगा इनको पाकिस्तान से बाहर जाके ज्यादा। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी यही लोग बोलते हैं तुम पाकिस्तान से बाहर 3 to 4 years बाद आई एम सीइंग हर सम वेस्टर्न कंट्री, मतलब वहाँ पे ये अपना टोटल जो है ना काम कर रही होंगी। वेस्टर्न क्या दमिश्क चली जाएंगी? नहीं, वेस्टर्न मतलब यूरोप, फिनलैंड वगैरह, जर्मनी, फ्रांस। ये बातें नहीं बताई हैं, ये खुद ही बोल रहे हैं। अच्छा। तो व्यूअर्स ये समझे शायद मैंने कोई मेरा तो इनसे कोई मतलब आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई माय सेल्फ। हाँ नहीं ठीक है। और बाकी ये कि थोड़ी सी मतलब ये कि मतलब डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इनके अंदर है लाइफ में। विदाउट डिसिप्लिन फौज में जा सकती थी मतलब नहीं, किसी भी चीज में अगर इनडिसिप्लिन होगा ना तो ये फौरन मतलब जिसे कहते हैं ना डिस्टर्ब हो जाती हैं बहुत ज्यादा। क्यों? बस इनके अंदर दायचे के अंदर ये एबिलिटी ऐसा है इनके अंदर, ये चीजें इनको बाय जिसे कहते हैं ना बाय बर्थ जो स्टार्स की पोजीशन बताती है कि अच्छा ऐसा है नहीं ना? हाँ, मतलब चीजें अगर अपनी जगह पे नहीं हो। हाँ, ये तो है बिल्कुल। आई एम वेरी डिसिप्लिन इन दैट सेंस। अच्छा टाइम वगैरह की पाबंदी एंड ऑल? नहीं, टाइम की इतनी नहीं है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू, बट अदरवाइज यू आर वेरी डिसिप्लिन। मोर और लेस। ईटिंग हैबिट्स चीजें और ईटिंग हैबिट्स क्या है मुझे बताइए जरा। ईटिंग हैबिट्स देखिए इनको ईटिंग हैबिट्स में ईटिंग हैबिट्स अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है इनकी ईटिंग। हमसे पूछे हमारी ईटिंग हैबिट्स क्या है? प्लीज फौजी आप आपकी ईटिंग हैबिट्स नहीं, आपकी सिर्फ हैबिट्स हैं। जी हाँ, ईटिंग उसमें आ जाती है। कभी कभार वो भी होती है। जी। दूसरा ये कि इनके अंदर जो एक और चीज है जो रायचे में बहुत ही नुमाया है कि इनके अंदर इनकी सिक्स सेंस बहुत तेज है। ये जो चीज होने वाली होती है इनको पहले से पता चल जाती है। वेरी ट्रू। इनको सच्चे ख्वाब भी आते हैं, प्रोफेटिक ड्रीम जिसे कहते हैं ना कि एक रियल ड्रीम जो बाद में ट्रू हो जाते हैं। ख्वाब में देखा वही कुछ अर्से बाद एज इट इज वही हो रहा होता है। दूसरों को बताती है। हम अगले ब्रेक में क्या करेंगे? काफी कॉल्स आने वाली है तुम्हारी। नीना का हम प्रोफेशन नहीं यहाँ पे रिमेंबर लास्ट प्रोग्राम में आई वाज डिस्कसिंग पॉजिटिव थॉट्स, सो दैट इज रियली वर्कड फॉर मी। आई बिलीव अ लॉट इन दैट। कोई वो यू नो शी वाज सेइंग कि नहीं किस्मत, I said किस्मत आपके हाथ में, you can mold it, you know there's a way how you can manipulate it and you know make it to your best use. You can make things happen. You can make things happen by positive thinking. अच्छा, do you believe in that? 100%. I'm a very strong believer. Strong believer in that. Good. You can change everything by your thinking. अच्छा लग रहा है, प्लीज कॉल कीजिए आप just give me a call and then you know let's find out कि हम लोग साथ मिलकर क्या काम कर सकते हैं। आप किस तरह से हमारी रेटिंग्स बढ़ा सकते हैं शो को देखने के बाद, हम किस तरह से आपकी हेल्प कर सकते हैं आपको अच्छी अच्छी टिप्स देने के बाद। सो हमें इट कैन वर्क फॉर बोथ ऑफ अस एज वेल। बहुत अच्छा है। और कोई खास बात इनके फ्यूचर में?
फ्यूचर में इनको दूसरा ये कि इनको अपने जो है ना इनके ओपोनेंट बहुत जल्दी क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। अपने जो इनके नज़दीक के लोग हैं या फ्रेंड्स हैं सर्कल में जिनके साथ ये काम करती रही पास में, वो अक्सर इनके क्लोज रहते रहते इनसे काम सीख के या जो भी चीज़ें करती हैं इनके ओपोनेंट बन जाते हैं, जो इनके लिए डिफिकल्ट है। वेरी ट्रू, दैट्स इट। Oh God. मुझे ये कंप्यूटर चाहिए, मुझे ये गुरु मान कंप्यूटर लिया चाहिए। इनको मैंने गुरु मान लिया। मान लिया गुरु? मान लिया। दैट्स इट। 3-4 बातों पे ये बातें तो मैं भी आपको बता सकता था बगैर ये खोले और बगैर आपकी डेट ऑफ बर्थ जाने। ये तो बातें मैं भी बता सकता था। इन्होंने कौन सा, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, इन्होंने कल शाम को क्या खाया था? ये कोई भी नहीं बता सकता। कल मैं बता सकता हूँ, खाना खाया था। आप और मैं कितने बड़े पहुंचे हुए लोग हैं। माइंड पावर, क्या बात है, ज़हीन लोगों का खेल है ये। ग्रेट पॉइंट्स, थिंक अलाइक। वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो दैट वी आर ग्रेट माइंड। तो ये सब खेल दिमाग का खेल है यार, ये तो नहीं, बट ऑनेस्टली आई एम रियली इम्प्रेस्ड। माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहबा, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? नहीं, मैंने टाइम ले लिया उनसे, पहले से अलग से मिलूंगी। इनसे आप जब अलग से मिलेंगे ना तो फिर याद रखिएगा कम से कम 2 घंटे चाहिए। नहीं, उनको भी पता है ना, 2 घंटे तो उस दिन कोई अपॉइंटमेंट होनी नहीं चाहिए। हाँ, टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, टाइम नहीं लगेगा। छोटा सा डेटा है इनका जिंदगी। हाँ, बहुत मुख्तसर सा, मुख्तसर सी कहानी है, बहुत मुख्तसर, सिंपल। ओनली 3000 पेजेस। Only. That's the first chapter. Yeah, that's the first chapter. शुगर कंटेंट। That's a good one. That's a good one. 3000 एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे बोलते ब्रेक के बाद जाएगा कहीं नहीं। अगर आप मुझे आई नो हमारे शोज अभी रिसेंटली US UK में चलना शुरू हुआ है। थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग अस। विल बी राइट बैक। जाइएगा कहीं नहीं, जब हम वापस आते हैं तो नुमान आरिफीन इज गोइंग टू बी विद अस। यहाँ पर आज मॉडल वॉक भी होनी है, बहुत हसीन लोग जो हैं वो आज हमारे साथ होंगे। यू डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक। Once again, a very good morning to you. Of course, you're watching Dastak Ke Baad with Sahir. I am with now, joined by Mr. Numan Arifin. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। How are you, Sahir? Good, good. आप कैसे हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ठीक ठाक। Lovely. And हिना फरीद, अस्सलाम वालेकुम। How are you? आप कैसी हैं? ठीक ठाक। और थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। सारा कोरम जो फुल हो चुका है और आपकी दुल्हन अभी तैयार हो रही है? हमारी दुल्हन अभी तैयार हो रही है। और आपके मॉडल्स तैयार हैं जनाब? पक्का। तो आज हम करने क्या जा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं इस वक्त? आपका इस वक्त जो मॉडल्स का जो ensemble है वो क्या है? सबसे पहले ये है कि जो मैं अपने रैंप पे दिखाता हूँ, जो इससे पहले जो मेरे तमाम लोग, मेरे जितने फैन हैं वो जो देखते हुए आते हैं, वो मेरी हाई फैशन शेरवानी, हाई फैशन चीजें, लेकिन जिस तरह लोग मेरे नाम के साथ साथ मेरे ब्रांड के नाम से भी लोग वाकिफ हैं, विच इज नौशे मियाँ, एंड द नौशे मियाँ स्टैंड फॉर दुल्हा। और मेरी शेरवानियाँ कैसी हैं, मेरी चीजें कैसी हैं, मेरा ब्राइडल स्टफ कैसा है। नौशे मियाँ 2 ही चीजों के लिए स्टैंड करता है, या दूल्हा के लिए या मिर्जा गालिब के लिए। हाँ, लिटरली मिर्जा गालिब को नौशे मियाँ कहा जाता है। नौशे मियाँ कहते थे। तो यहाँ तो आजकल के जमाने में साहिर लोग नौशे मियाँ का मतलब ही समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है, वरना मैंने इस वक्त 80% लोगों को देखा है इनको नौशे मियाँ का मतलब ही नहीं पता। Really? हाँ, इट इज। तो बात यह है कि मैं लोगों को खुद बता दूं जी, नौशे मियाँ का मतलब दुल्हा होता है। तो कहते हैं मुझसे कौन सी जबान में, तो मैंने कहता जी उर्दू जबान में जिसमें आप लोग बोलते हैं। तुमने ये नहीं बोले अरबी जबान में? एक्चुअली शायद ये उर्दू मोहल्ला जो थी दिल्ली की जबान थी, जो कि मिर्जा गालिब के जमाने में थी, दैट इज ट्रेडिशनल उर्दू, जो एक्चुअल जो उर्दू थी। अब तो आपको पता है मॉडिफाइड हो गई है, इसमें बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड। अब तो हम बहुत आराम से कहते हैं, मिंग्लिश बोलते हैं जी। मिंग्लिश, हाँ मिंग्लिश, इट्स ऑल। हाँ, तो ये जो इस तरह के वर्ड्स हैं, ये ठेठ उर्दू जो थी, जो जब इसकी डेवलपमेंट हुई थी लखनऊ से, अगर आप सलीस दिल्ली उर्दू और पढ़ें लखनऊ तो आप पढ़ भी ना सकें। मैं अगर आप चलें वो सर सैयद अहमद खान का जो उनको जो लिखा हुआ है गुजरा हुआ जमाना, अगर वो पढ़ना शुरू करें वो नॉवेल, तो लोगों को समझ में नहीं आया कि इन्होंने बात कही क्या है। तो
सलीस उर्दू के अंदर जो है वो सलीस उर्दू, हम लोग असल में इंग्लिश का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस अपने ऊपर डाल दिया। अगर बोले तो अच्छी तरह इंग्लिश नहीं, बोले। सलीस उर्दू तो समझ में आ जाएगी, सकील नहीं समझ में आएगी। सलीस उर्दू जो है ना वो तो बहरहाल असल में एक्चुअली उर्दू के साथ बड़ा एक भयानक मजाक हो गया जी। और वो भयानक मजाक ये हुआ कि जब हिंदुस्तान से लोग माइग्रेट करके आए तो उसके बाद वो तमाम चीजें भूल गए। आई थिंक शायद हर जबान के साथ होता। उर्दू जब ओरिजिनेट हुई थी तो वो फौजियों की जबान थी, बेसिकली फौजियों ने पड़ाव डाला हुआ था और वहाँ लश्कर में आपस में जो बातचीत होती थी ये उनकी जबान थी। और शुरू में ये कोड के हिसाब से इस्तेमाल होती थी, कोड वर्ड्स के, इट वाज अ लैंग्वेज फॉर सीक्रेट एजेंसीज बैक देन। तो फिर आहिस्ता 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 वो बनती चली गई और वो आम जबान होती चली गई। फिर जब हम यहाँ आए तो अब तो न उर्दू का पता न इस बात का पता कि शायरी क्या होती है। जी जी मतलब दिस इज हाउ इट है। अच्छा मुझे बार बार बता जा रहे शादी पे चले। हाँ जी, शादी पे चलते हैं, शादी की बात करते हैं जी। आपके मॉडल्स हैं? जी जी, मेरे मॉडल्स हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं ये तो आप लोग खुद बताएंगे। और इसके अलावा मैं अपनी चीजों की, मैं वो बहुत अच्छे लगे। जो मैं अपनी चीजों के बारे में तारीफ कुछ ऐसा नहीं करूंगा। बाकी ये है कि मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, लोग मेरे काम को पसंद करते हैं और जो मैं आज जो भी हूँ आपके नाजरीन और आप लोगों की वजह से हूँ, वरना फिर मेरा जो कैरेक्टर ठीक है। एक काम करते हैं, हम 1 by 1 बुलाते हैं, यहाँ पर खड़ा करते हैं, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो आप बता दीजिएगा। ठीक है। 1 number 1 म्यूजिक बजेगा, हल्का सा बजेगा, उसके बाद खामोश रहेगा, बजाते मत रहना, बिकॉज वी हैव टू टॉक। 1 2 3 हियर वी गो। आइए जी, जस्ट 1 1 1। थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाइएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ के खड़े हो जाइए। अच्छा, कांट सी मी ना। अच्छा, वाओ। सो क्या है जरा बताइए जी। इट्स जमावार सबसे पहली बात, और ये जितने भी जमावार होते हैं इसमें स्पेशलिटी कि मैं हम लोग खुद वीव करवाते हैं। ये थोड़ा सा हैवी वाला है, सारी हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है और इट्स ऑल द सीक्रेट वेपन व्हाट वी यूज, ठीक है, अपने कामों के अंदर। और तमाम डिजाइनर्स की अपनी स्पेशलिटी होती है। और आई लव द टर्बन। हाँ, ये मैं खुद इसको, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। हाँ, मैं इसको खुद हाथ से बांधता हूँ। अच्छा। हाँ, और अभी इवन अपने शोज में भी, और कोशिश करता हूं कि मैं अब सबके लिए तो अवेलेबल नहीं हो सकता, करता हूं कि मिलती जुलती चीजें जो कि थोड़ी सी स्टिच करा के लोगों को मैं दे सकूं तो वो मैं देता हूं। लेकिन ये बेसिकली जो ओरिजिनली बिलोंग करता हूं, मेरी जो कंपनी हैट विला वो टर्बन से आई थी। मैं आज से 15 साल पहले बिजनेस के अंदर एंटर हुआ था, तो मेरे फादर का जो दिया हुआ बिजनेस मुझे जो था वो हैट विला थी। और हैट से फिर मैंने 2010 के अंदर मैंने नौशे मियाँ को लाया, तो बेसिकली मेरी बेस जो थी वो टर्बन से थी। वाओ। तो इवन मैं इतनी स्टाइल की टर्बन आपको रैप कर सकता हूँ, राजस्थानी हुआ तो जयपुरी हुआ। बहुत अच्छी लग रही है डॉक्टर साहबा। योर व्यूज, ऑल ऑफ यू, आप लोगों के व्यूज बताइए। बहुत अच्छा, मॉडल भी बहुत अच्छा है, उस पर जज भी बहुत अच्छा रहा है और उसकी कलर कॉम्बिनेशन तो इतनी खूबसूरत है। अच्छा, ये शादी की शेरवानी? जी हाँ, शादी की शेरवानी है। और साहिर, आपके जो नाजरीन जो देखने हैं जिनके यहाँ शादी होने वाली होगी, पहले हम ये कहते थे कि लड़कियां बहुत चूजी होती हैं, अब लड़कियों से ज्यादा चूजी लड़के होने लगे। आप यकीन जाने 6-6, 8-8 महीने पहले मैगजीन्स, इवन जो आज आपके जो नाजरीन में से जो लोग प्रोग्राम देख रहे होंगे जिनकी शादी दिसंबर में, फरवरी में, मार्च में होगी, वो अभी से अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं कि हमें पहनना क्या है। तो जी जी, और बड़ी इट्स शादी आप लोग की माशाल्लाह मॉर्निंग शो, मोस्टली आजकल मॉर्निंग शोज मैं आजकल देख रहा हूँ कि शादी की एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि आप लोग की डिमांड भी है इस चीज की कि मेक प्रोग्राम ऑन द शादीज, बिकॉज शादी एक ऐसा इवेंट हो गया इस वक्त हमारे यहाँ पर। बेसिकली हमारे मुल्क में हैप्पी ओकेजन जो है बहुत कम रह गए, बहुत कम है, बिकॉज हमारे यहाँ तो हैप्पी होने के लिए 2 रीजन काफी होते हैं। तो लाइट का आ जाना और दूसरा टाइम पे आ जाना। ओकेजन होता है, बहुत हैप्पी ओकेजन होता है हमारे। आज लाइट आ गई यार, टाइम पे आई है। और सोशलिज्म हमारे यहाँ पर आप नोट करें, बाहर आप जाते रहते हैं, बाहर में भी हम बाहर जाते हैं, बाहर तरह तरह की पार्टीज हो रही होती है, लेकिन हमारे यहाँ पार्टीज जो है ना वो शादी है, उसी शादी में हम लोग को मिलना है, उसी शादी में हमारा सोशल इवेंट है, सोशल सेटअप है, वो इसी तरह का है। अच्छा, मुझे अब एक और को बुलाते हैं। आप प्लीज तशरीफ ले जाइए। थैंक यू। इनका नाम क्या है? मुझे इल्म नहीं है। नाम तो बता दें मुझे। नाम क्या बेटा? आसिम? आजम। हाँ। ओके जी, आजम के लिए बहुत सारी तालियां। गो 1 2 3 एंड गो। आइए
आइए भी। इसके चेहरे पे कुछ मॉडर्न वाला होता था। What's your name, सर? आपका नाम क्या है? शुजात। थोड़ा सा आगे आ जाइएगा प्लीज, थैंक यू। थोड़ा सा और आगे, और आगे, और आगे, और आगे, और थोड़ा सा और आगे चले जाइए। हाँ, थैंक यू शुजात, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर प्लीज बताइए। अच्छा साहिर, आपने एक चीज अभी आप नोटिस करेंगे जब आप चारों को देखेंगे अभी, वो नोटिस ये करेंगे कि मैंने जो आपके नाजरीन को जो चीजें मैं दिखा रहा हूँ, वो मैं ये दिखा रहा हूँ कि मैंने इस वक्त कलर्स जो है, मैंने 2 लाइट और 2 डार्क और इवन द मीडियोटिक शेड। पहले आपने देखा एक्सट्रीम लाइट कलर की शेरवानी, आइवरी कलर, अभी आप ब्लैक देख रहे हैं, ठीक है। लोग काली शेरवानी भी पहनते हैं, काली शेरवानी बहुत इन है। काली ये वाली जो है इट्स इन अ ब्लेंडेड फैब्रिक, इसमें जमवार में भी बनती हैं, बहुत अलग अलग तरह के फैब्रिक बनते हैं, लेकिन मेन जो होता है वो होता है कलर। हमारे पास जब शेरवानी पसंद करने के लिए कोई भी दूल्हा दुल्हन आते हैं या फैमिली वाले आते हैं, वी हैव अ 5 क्वेश्चन टू आस्क, ठीक है। और हम उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक क्वेश्चन से जब क्रॉस कर लेंगे तो आप पीछे उस तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है किसी को सिलेक्ट करवाना, क्योंकि शादी की एक दिन की वो शॉपिंग जो होती है ना, शादी दुल्हा वो कहता है यार मुझे एक ही दफा पहननी है और एक ही बार पहननी है, तो मैं कोई ऐसी चीज लूं जो कि सबसे अच्छी हो। अच्छा, हम तो बना रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए वो सबसे स्पेशल चीज होती है वो। खैर, दिस इज ब्लैक। तो सबसे पहले ये कि आपके जो नाजरीन देख रहे हैं वो सबसे पहले ये देखें कि लाइट शेरवानी बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस। यहाँ पर मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो 2 और मॉडल्स हैं, साथ साथ हमारी दुल्हन जो है वो भी तैयार हो रही है, मेहंदी जो है वो भी लग रही है, और बातचीत है शादी के बारे में। तो वी आर गोइंग टू आस्क लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप कॉल करना चाहते हैं या किसी की शादी को यहाँ रजिस्टर करवाना चाहते हैं, आपको पता है मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि अगर आप किसी ऐसे जोड़े को जानते हैं जिनकी शादी आप करवाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि वो हमारे शो पर करें, तो हम उनको जोड़ा भी दे सकते हैं, सलामी भी दे सकते हैं, उनकी मेहंदी मायों का फंक्शन भी कर सकते हैं, उनकी शादी और वलीमे का खाना भी कर सकते हैं। बट यू हैव टू गिव अस कॉल 0342207514 टू कॉल करने का नंबर होगा। ऑफ कोर्स DKB लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, सेंड इट टू 436। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वंस अगेन जी, अस्सलाम वालेकुम। यार मुझे पता नहीं अजीब सा लग रहा है, इतने जबरदस्त किस्म के कपड़े देख के पता नहीं कितनों का दिल चाह रहा होगा। कैन दे एक्चुअली अफोर्ड दिस? ऑनेस्टली नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। देखिए तुमको क्यों अजीब सा लग रहा है? नहीं मतलब मेरा दिल मेरा दिल शादी के लिए नहीं चाह रहा, लेकिन सुनना चाह रहे हैं कि आपको चाह रहा है। नहीं, वो शादी की सचमुच का देख के अजीब सा दिल हो रहा है। भाई देखिए, पहली बात तो ये है कि दिस इज माई बिजनेस एंड दिस इज माई ब्रेड एंड बटर। अगर किसी का दूसरी शादी करने का दिल चाह रहा है तो आई डोंट माइंड। दूसरी शादी सवाल पहली करके कौन सा तीर मार लेता बंदा जो दूसरी करने की जरूरत होती है। आप यकीन जानिए कि जो मेरे पास जो लोग आते हैं ऑलरेडी जो शादीशुदा होते हैं, उनका दिल चाह रहा होता है यार काश वन मोर टाइम। तो खैर एनीवे, इट्स जस्ट अ जोक। खैर बात ये है कि शादी की असल में वजह ये होती है कि पहले ऐसा होता था साहिर कि दुल्हन जो है वो अपने ऊपर बड़ी मेहनत होती थी। अब दुल्हा कहते हैं मैं पीछे क्यों रहूं। बिल्कुल, यार दुल्हा पे मेहनत होनी चाहिए, आखिर को उसका पैसा कमाना होता है बेचारा। और बात एक और ये होती है कि अब फंक्शंस बहुत बड़े होने लगे हैं, 1000 लोगों की तकरीब होती है। अब लोगों के अंदर जो है ना वो थोड़ा सेंस आना शुरू हो गया है कि नहीं यार एक दिन का फंक्शन होता है। अच्छा, और अच्छे से एक काम करते हैं, अमान इज योर नेक्स्ट मॉडल, लेट्स कॉल हिम। अमान आइए प्लीज। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, now you can find कौन सा है? This is brown and mustard, champagne, you can say champagne, mustard. Okay. अच्छा, अभी आपने तीनों कलर देखे, तीनों कलर में आपने वेरिएशन देखी कि लाइट डार्क फिर एक मीडियोटिक शेड। I love the turban again. बहुत अच्छा, स्टाइल भी अलग है, कमाल है यार, स्टाइल भी अलग है, ये थर्ड स्टाइल पर है जी। तो ये अलग अलग, ताकि आपके लोग अलग अलग चीजें देखें। तो when anyone of your people come at my showroom ना, तो मेरे एक आउटलेट पे देर आर मोर देन 100 शेरवानी एट वंस। और वहाँ यस, एंड आप तो आ भी चुके हैं मेरे पास, तो यू हैव एन आइडिया अबाउट इट। तो
इतनी चीजें होती हैं तो लोगों को फिर सिलेक्शन मैं अपने शो के सिलसिले में गया था, शादी के सिलसिले में नहीं गया था। हाँ पहले बता दो। नो मैं आज आप छोड़े ना, मैं आपकी सफाई मैं देता हूँ, ठीक है। मेरी जो आउटलेट है नौशेमिया बाय नोमान आरफीन का, वहां पर आपको हाई फैशन स्टफ भी मिलता है, लोग आते हैं दूसरी चीजें खरीद ली, सिर्फ की शेरवानी। मैं एक नोमान से चीज पूछूंगी कि शेरवानियां जैसे गरारे सिर्फ लोग शादियों पे नहीं पहनते, वैसे भी पहने जाते हैं, तो क्या आप लड़के या मर्द हजरात जो हैं वो स्पेशल ओकेजन के लिए, शादी के अलावा जैसे भाई की शादी है या कुछ है, तो क्या शेरवानियां लेते हैं? बिल्कुल पहन सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि बशर्ते लड़का शादी के बाद 6 महीने बाद उस शेरवानी में फिट आ जाए, क्योंकि हमारे माशरा यहाँ पर ऐसा है। नहीं वो वाला नहीं, शादी वाली नहीं, शादी वाली नहीं, कोई भी शेरवानी, जैसे कोई भी है, कोई शादी हो रही है तो आप देखिए, आप ये तो आप है ना, पहन के सो जाए। आई मीन डजंट मैटर। नहीं, मैं इनका जवाब नहीं, आज मेरा दिल चाह रहा है जुमे के दिन शेरवानी पहनकर सो जाओ ना, हमारी नहीं। लोग अभी देखें, जैसे आपका अक्सर लड़कियां शादी में होता है कि जी वो मेहंदी में हम गरारे पहनेंगे, तो वो सब गरारे सिलवाती हैं, तो क्या इस तरह लड़कों को में फैशन है? एक्चुअली पता है क्या, मर्द बेचारा उन गरारों के पैसे देने में इतना मगन होता है कि उस अपने लिए सिलवाने की जरूरत नहीं। डॉक्टर फौजिया का मैं सवाल समझ गया हूँ, बहुत अच्छा सवाल किया है, और शी इज सपोर्टिंग मी बाय आस्किंग द क्वेश्चन एंड इवन शी इज डूइंग द होस्ट जॉब। अच्छा, वो आप सॉरी पूरा जी, काम कर रहे हैं। सॉरी जी, अब मैं क्या कहूँ? सॉरी जी, सॉरी। अच्छा, हमारे यहाँ पर ये होता है कि इन योर लास्ट प्रोग्राम व्हाट आई सेड अबाउट द फिलर्स, ठीक है, बात ये होती है कि जो लोग होते हैं, दूल्हे के भाई, दूल्हे के दोस्त, एक साथ भी उनकी 5-5 शेरवानियां एक कलर की बन रही होती हैं, 6-6 शेरवानियां, और उसमें मैंने आपको कहा था वी ऑल्सो इंट्रोड्यूस द हाई फैशन शेरवानी। हाई फैशन शेरवानी के अंदर हमने ये किया है कि हम टक्स का जो शेप होता है वो हम अपनी शेरवानी के फॉर्मेट में ले आते हैं, और अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएं, मैं आपके प्रोग्राम में तो उसका नाम नहीं ले सकता, मेरी जो वेबसाइट है काफी कमर्शियल हो जाएगा, मेरी वेबसाइट के अंदर सारे सेक्शन अलग बने हुए हैं कि ग्रूम की शेरवानी अलग होती है, इनकी हाई फैशन शेरवानी अलग होती है, और शेरवानी को हम फैशनेबल मोड में लेकर आ चुके हैं और लोग पहनते हैं। ये जो शेरवानी है किस चीज में? ग्रूम जी, इसको दुल्हा पहनते हैं। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट मॉडल इज शहरोज, प्लीज आ जाइए शहरोज। अच्छा जी, आप बताइए ये क्या? साहिर, सबसे मेजर बात जो मैं आपको बताऊंगा, जो दैट्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द अदर पीपल एंड मी, व्हाट आई टोल्ड यू दैट अ डिजाइनर मस्ट नो वेयर टू मेक द स्टॉप। स्टॉप एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बात ये होती है कि मेरी शेरवानियों की कॉपी, मैं गुजरता हूँ सदर से, तारिक रोड से, मैं अपने डिजाइन को देखता हूँ, मुझे हंसी आती है कि यार ये कॉपी हुई है ना। तो वजह ये होती है कि कॉपी वो जब करते हैं तो उसके अंदर इतना कर देते हैं कि वो शेरवानी, मैं कहता हूँ यार अल्लाह के वास्ते, और जितने लोग इस प्रोग्राम के अंदर जो कॉपी करने वाले हैं वो अगर सुन रहे हैं तो इस बात को सुने कि अगर कॉपी करना है बेशक करें, दुनिया के तमाम लोग करते हैं, लेकिन कॉपी अच्छी तरीके से करें, कम से कम उसमें मेरा दिल ना खराब हो। तो बात ये है कि बिल्कुल सही बात कही, बहुत दुख होता है मुझे, अपनी चीजें देख के भी बहुत दुख होता है। आपको भी लोग कॉपी करते हैं? मेरी तस्वीरें बाकायदगी से तिनट्टी की दुकानों के ऊपर रखी हुई होती है, और उनके ऊपर वो बेचारे वो बेच रहे होते हैं, लेकिन वही बात है, इतनी उसकी यानी कार्टून बना देते हैं वो उस चीज का, उसको बनाने में दोबारा, क्योंकि ये चीजें, ये सामान बन ही नहीं सकता। What about you, नीना, आपका काम कॉपी हो सकता है? पोजेस हो सकते हैं, लेकिन जाहिर है आपकी जो वर्कमैनशिप है वो तो कॉपी नहीं होती ना। हाँ, ऑब्वियसली जो आपके माइंड में है, आई मीन यू कांट स्टील दैट। तो आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है वो आपके पास रहती है? आई थिंक सो। जैसे एजुकेशन है, दैट विल स्टे विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, नोबडी कैन स्टील दैट फ्रॉम यू। है ना, आपके साथ क्या होता है, आपके लोग कॉपी करते हैं ट्रेनिंग? नहीं, मेरा ऐसा नहीं है प्रॉब्लम, क्योंकि जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट है, एज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ब्राइड, ऑफ कोर्स, तो एवरीबडी हैज देयर ओन टैलेंट, एंड वो तो सबकी लुक एक ही जैसी नहीं, जितने भी डिफरेंट, उनके अपना एक स्टाइल है, अपना एक तरीका है बनाने का, तो नो, नॉट रियली, आई डोंट हैव दैट प्रॉब्लम। इनकी कॉपी नामुमकिन है ना, शेफ को और ब्यूटिशियन को आप कभी कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि इनका मसाला जो होता है ना, आपको भी नहीं कर सकते, बिकॉज आपने जो बात अभी की ना, वेयर टू स्टॉप एंड हाउ टू स्टॉप, आप अगर
there is a reason why you are no monarchy. There is a reason. There is a reason why you are no. But you can be, you know, अगर जो आपका जैसे whoever the designer is, आपका जो कट है, आपका जो लुक है, आपका जो कपड़ा आपने इस्तेमाल किया है, उसको देख के I don't think so people would know it's yours. और जो कॉपी है वो नजर आती है कॉपी. एक काम करते हैं, जल्दी से मुझे बता दीजिए ये ensemble जो ये क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं. दिस इज जमावार, दिस इज मैट जमावार, हैविंग अ फ्रंट वर्क, काफी भारी काम है जो आपके लोग देख रहे हैं. और इसकी टर्बिन मैंने बिल्कुल जयपुरी पैटर्न के अंदर मैंने इसको बांधी है. इसमें मैंने बैक टेल दी हुई है और बिल्कुल ये इट्स फ्यूजन के साथ इसका थोड़ा सा हमने इसको ब्लेंड किया हुआ है. जब ये इसको फ्रंट ओपन कर दिया है, दिस इज नॉट अ ट्रेडिशनल शेरवानी एक्चुअली. इसको हमने फ्रंट से इसी वजह से ओपन किया. और बाकी ये है कि इट्स अ ग्रूम शेरवानी. या इट्स अ ग्रूम शेरवानी. ओके ओके. और एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं. ब्रेक के बाद जाइएगा कहीं नहीं, विल बी राइट बैक. थैंक यू. जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक. और ये वाले गाने जो आप सुन रहे हैं ये तो अब ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं, नहीं बजते हैं. बहुत सारी शादियों में मैंने तो नहीं देखे बजते हुए. अब तो आजकल तो कोरियोग्राफ डांसेस होते हैं और फ्लोर्स लगते हैं. इनकी अपनी बात है. ओल्ड इज गोल्ड. ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड. आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? आप तो नहीं, आपने ओल्ड इज गोल्ड पे मुझसे क्यों मैं ओल्ड इज गोल्ड पे नहीं कह रहा था. वैसे अगर आप समझते हैं तो अगर आप समझते हैं तो जवाब दे दीजिए इसका. नहीं, मैं बड़ा प्राउडली कहती हूँ यस ओल्ड इज गोल्ड. नहीं, that's not what I'm saying. Very proud of it. Very proud. That's not what I'm saying. ये जो धुन है ये पेशावर की याद दिलाती है, खैबर पख्तूनख्वा की याद दिलाती है. तो वहाँ पर शादियाँ कितनी डिफरेंट होती हैं? वहाँ पे जो टप्पे होते हैं या जो आतंक कहते हैं, जो एक ट्रेडिशनल वो होता है, वो है, अभी भी है. तो वो बचता है. और वो सिर्फ मेहंदी वाले दिन नहीं होता, शादी वाले दिन भी गाने होते हैं. और हमारे उसमें शादी वाले दिन भी गाने होते हैं. हाँ, वाओ. वलीमे में भी होते हैं, शादी वाले दिन भी होते हैं. वो औरतें होती हैं जो गाने आती हैं और फिर घर की. और खवातीन जो है बड़ी उम्र, यहाँ पर तो ये ना कि यंग लड़कियाँ लड़के डांस वांस करते हैं. हमारे इलाकों में तो बड़ी उम्र की औरतें भी उतने ही मोहब्बत से, प्यार से वो जो आतंक होता है वो करती हैं. वो मतलब जाहिर है शादी का मौका होता है तो हर आदमी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है. वो ये नहीं होता कि एज रिलेटेड चीज नहीं होती है कि पार्टिसिपेशन. खुशी तो एज रिलेटेड हो भी नहीं सकती ना. नहीं, एज का क्या रेलेवेंस है? अर्बन उसमें देखें तो थोड़ा कम हो गया कि जो ज़ाहिर कोरियोग्राफ के हुए हुए डांसेस होते हैं तो उसमें बड़ी उम्र के लोग नहीं जाते. हमारी तरह वाले बेचारे नहीं खड़े होते. नहीं, हम तो जाते हैं. अच्छा, आपने कोई ऐसी वेडिंग कवर की जो कराची से बाहर हो? काफी की हैं. काफी की. डेस्टिनेशन वेडिंग्स में करती हूँ. अच्छा. आई हैव कवर्ड क्वाइट अ फ्यू. कहाँ, पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया? पाकिस्तान में भी और बाहर भी. बाहर भी? बाहर कहाँ? अमेरिका में किए हैं. अमेरिका में. ओके ओके. तो उनकी वेडिंग्स में और यहाँ की वेडिंग्स में क्या फर्क है? वहाँ का एक मुझे जो पॉजिटिव बात लगती है, दे हैव डे लाइट वेडिंग्स. दैट इज सो गुड. दोपहर में फारिग नहीं, उसके अलावा आई मीन आपकी जो लाइटिंग क्वालिटी है, लाइट की जो क्वालिटी है, दैट कम्स आउट ग्रेट. रियली? जी, यहाँ की भी अच्छी. जाहिर है यू नो रात में जो फंक्शंस होते हैं तो यू. But I think अब आफ्टरनून वेडिंग्स अगर शुरू हो जाए तो they would be really interesting. Exactly. And you have the whole day to play around and you can do a lot of things. पंजाब में तो होती हैं. अब शुरू everything finishes off. जो ऐसी बारातें होती हैं जो बाहर से आ रही होती हैं और जिनको जल्दी निकलना होता है तो उसमें आफ्टरनून वेडिंग्स होती हैं. यहाँ भी शाम को खाना खिला के, दोपहर का खाना खिला के उनको रवाना कर दिया जाता है. जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्लेन के टिकट से, प्लेन के फेयर्स, तो जो ट्रेन्स में आते हैं या अपने दूसरी उसमें गाड़ी में आ रहे होते हैं. तो वहाँ आज भी हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, लेकिन कम है, लेकिन रिवाज कम है. कराची में आई थिंक बहुत कराची में अब शुरू हुआ है. एक बिल्कुल अब जो
एक खास क्लास है वो भी, जो बिकॉज जो हम कहते हैं नए नए स्टाइल, नई नई चीजें करने के, उसमें तो दोपहर की शादियों का इसका बहुत अच्छा जवाब मैं दे सकती हूँ जी। आप इसमें ये है कि जो बिकॉज वेडिंग इज ऑल अबाउट द लाइटिंग एंड फ्लावर्स एंड ऑल, तो ये और हमारा जो कराची का मौसम है उसके अंदर अगर आप जो मैंने की है सुबह की वेडिंग, उसके अंदर बहुत सारी मक्खियां जमा हो जाती हैं। तो आप किसी रॉकरी गार्डन में जब कर रहे होते हैं और फ्लोरल्स सारे लगे हुए होते हैं, उस पर इतनी मक्खियां बैठी हुई होती हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरे गर्मी की प्रॉब्लम है, तीसरा ये कि अगर आप ये सुबह की वेडिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने एक दो चार हिंदू वेडिंग्स की थी, तो उनका शुभ मुहूर्त जो था वो सुबह 11 बजे या 12 बजे का था, तो उसमें आपको फिर एयर कंडीशन हॉल लेना पड़ता है ऑब्वियसली। फिर वो मना तो आप वो जो सारा वो जो हिंदू वेडिंग्स यहाँ होती हैं, पाकिस्तान में होती हैं, तो वो ऐसी लगती है जैसे इंडियन वेडिंग्स हो रही है बाहर, जैसे हम देखते हैं। एक्चुअली नॉट रियली, और उनमें यहाँ का इन्फ्लुएंस ज्यादा है जी, थोड़ा बहुत तो लग रही होती है, लेकिन नॉट टोटली, बिकॉज जो इंडियन वेडिंग है वो पाकिस्तानी स्टाइल से ज्यादा वो है। उसमें जो उनके जो अशोक पढ़े जाते हैं, जिसको उनका जो निकाह होता है, तो वो उसी तरह होता है जो आप इंडिया में देखते हैं, लेकिन फिर वही जगह पे हम गद्दे और चीजें और कुर्सियां हटा के फिर वही पूरा उसको स्टेज की तरह बना देते हैं। वैसे एक सवाल आपसे पूछूंगा, वो मुझे इस चीज को जरा सेकंड कीजिएगा, क्या पता बाद में गलत। मेरे एक दोस्त की बहन की शादी थी, मुहूर्त सुबह 5 बजे का निकला था, तो वो 5 बजे भी तकलीफ होती है, तो मुझे खबर मिली थी 4:30 बजे आना है शादी में, तो मैं नहीं गया। नहीं, लेकिन वहाँ आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, वहाँ लोग जाते हैं। मेरे शादियों में ऐसा ही हुआ है, जो यूएस में शादियां हुई हैं, तो वहाँ ऐसा ही हुआ है। आप बहुत ऑड टाइमिंग्स पे, टाइम का भी निकल सकता है, बहुत ऑड टाइमिंग्स पे जाते थे, और बाकायदा यही वजह है कि उन लोगों ने बहुत सारी स्टेट्स के अंदर ये दिया है कि जी वहाँ पर जो उनका पंडित है वो निकाह पढ़ा सकता है, तो पंडित जजेस भी होते हैं, सिविल जज भी होते हैं, और वो बाकायदा निकाह पढ़ा, तब वो उनकी एक उनके आईडी कहना होता है, रजिस्टर होता है, वहाँ तो आई मीन ये तो बिल्कुल है ऐसा। और उस मुहूर्त में आपको जाना होता है, वो उनका बिलीफ है। बहुत सारे हमारे हैं, बहुत सारी ऐसी कायम है, रिवायत होती है और उसको मुनासिब समझते हैं, सही समझते हैं। इनफैक्ट जब ऐश्वर्या वाज गेटिंग मैरिड टू अभिषेक बच्चन, तो एक मंगलिक उनको कहा होता है। मैं इसमें बताता चलूं कि देखें, इसमें मेरी थोड़ी सी स्टडी है कि थोड़ा सा हो सकता है कोई इससे मतलब ना माने इस चीज को। एक्चुअली मुहूर्त जो होता है दैट इज अ ऑस्पिशियस टाइम, किसी भी चीज करने का सबसे बेहतरीन वक्त। हमारे रिलीजन में भी है कि अल्लाह ताला ने हर चीज का एक वक्त मुकर्रर किया है। एक कुरान की आयत है, उसका तर्जुमा यह है कि हमने एक नाहस वक्त में, यानी एक बुरे वक्त में उन पे हवा चलाई और उनको उनका नामो निशान बता दिया। देयर इज मीन कि यहाँ पे कोई अच्छा वक्त भी है, बुरा वक्त भी है। एक्चुअली जो एस्ट्रोलॉजी है, अगर इसकी आप बैक पे जाएंगे तो इट्स अबाउट जो हमारे पैगंबर थे, हमारा 1,24,000 पैगंबरों पर ईमान है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, दैट वाज 8000 ईयर BC बैक इन बाइबलोन। उनका ये इल्म था, उन पे एज अ मुअज्जिज़े के तौर पर उतरा, लेकिन मुसलमानों में इसको इस तरह से बंद कर दिया गया कि इस पे आप ईमान न लाएं। जो नजूमी कह रहा है, एस्ट्रोलॉजर कह रहा है, उससे एक गाइडेंस लें, लेकिन टोटल जो बता दें उस पर आप ईमान लाए तो आपका अकीदा अल्लाह की तरफ से हट गया। नहीं, ये मखलूक है, सितारे अल्लाह की मखलूक हैं, हम भी मखलूक हैं। अल्लाह ये चाहता है कि मखलूक से फायदा उठाए, लेकिन इबादत और अकीदा खालिक पे हो। मखलूक से फायदा उठाए। हम गाय से दूध लेते हैं, गाय को चारा, हाँ, इसी तरह से ये जो सितारे हैं दैट इज मखलूक। ये हमें एक खास पैटर्न है जो हम अपनी इल्म से, अपनी नॉलेज से, कैलकुलेशन से हम अंदाजा करते हैं। तो ऑस्पिशियस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक काम करते हैं, यहीं पर एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आपकी ब्राइड तैयार हो गई? आई थिंक ब्राइड तैयार हो गई, तो प्लीज मुझे बता दिए। इज शी रेडी? हेलो, हाँ जी बिल्कुल रेडी है। तो एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं दुल्हन के साथ इस ब्रेक के बाद। بس بينا
डॉक्टर साहिबा कमाल हो गया, आपने बहुत अच्छा गाया। डॉक्टर साहिबा को मैं पिछले 3 साल से जानता हूँ, लेकिन लोग अपने टैलेंट को दिखाते हैं। हाँ। इन्होंने अपने टैलेंट को छुपा के रखा हुआ है। अरे यार कमाल है, इट्स ब्रिलियंट। लाइफ आ गई आपकी। दूसरी उसकी जाने जाना मर जाऊंगा। लेकिन मुझे पश्तो बिल्कुल नहीं आती, लेकिन मुझे गाना बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लवली सॉन्ग यार, लवली सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो फिर तो आपको वो भी याद होगा, पेशावर से मेरी खातिर दंदा सलाना। जरा जरा गाए ना, थोड़ा सा गाए ना, अभी जब बात चल रही है तो थोड़ा तो तुझको कसम है मेरी नाना। ये माइक दे दो इधर, हमारे को माइक दो जरा। ना करे, मुझे कहाँ गानों पे लगा दिया। मैं नफ्सियाती मसाइल पे बात करने आई थी। आपको क्या क्रिकेट खेलनी है? नहीं ना, तो ये माई की शादी का है, इतना तुम प्यारा गाना गा रहे हैं। लोगों का नफ्सियाती आधा मसला। अरे आप आधा मसला आपको देख के हल हो जाता है, आधा आपके गाने ने बड़ी अच्छी दुकान चलेगी। क्या एक मिनट ठहर जाओ, मेरा प्रोड्यूसर बोला लाड़शा, क्या हो गया लाड़शा को? लाड़शा पे खबर था। लाड़शा प्योर दा आगे क्या है? पेखावर था। पेखावर द खनस्तोर माला रावड़ा, ताजा पेशावर से मेरी खातिर। उर्दू में नहीं आता। तुझको कसम है मेरी, तुझको कसम है मेरी नाना का। मुझे तो याद भी नहीं है। ओए ये सब जावेद अख्तर साहब के लिए। जावेद साहब इफ यू वाचिंग अस, जावेद साहब वी लव यू। जावेद अख्तर साहब कमाल गाते हैं। ये है शादियों का प्रोग्राम जिसके अंदर थोड़ा रंग हो, थोड़ा सा बैंग हो, थोड़ा सा म्यूजिक हो। अनप्लान प्रोग्राम है ये, तभी खूबसूरती है इसके। वो अच्छा नहीं गाया। और आज फौजिया के गाने में तो आज मजा डाल दिया। नहीं, लेकिन आज तो डॉक्टर साहब आपने जो किया है ना, आज हमें पता चला लोग बात के पास क्यों आते हैं। वो जो मैं सुनाती हूँ वो ये सुनने आते हैं। चला मुझे आपका जायचा ये नहीं क्या, मेरे को डर लगता है अब ऐसी आवाजों से डर लगता है। ऐसा आवाज आता है मेरे को लगता है किसी ने टीटी निकाल के बोला है फिर प्रोग्राम करने। खुदा का आवाज तैयार छोड़ दो। अच्छा, आपकी दुल्हन तैयार हो गई? जी।
तो हो गई है। अब हो गई है डन पक्का। नुमान आरिफीन ने ये ब्राइडल आउटफिट जो है वो प्रोवाइड की है, आपका सारा मेकअप है जी, और आपकी जो डॉटर इन लॉ है नदा खान, शी इज गोइंग टू बी हियर विद अस, तैयार करवाया है। बिल्कुल उन्होंने तैयार किया है। और जी तो मैं भी दुल्हन से मिलना चाहते होंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, दुल्हन से मिलने से पहले आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। Once again, जी अस्सलाम वालेकुम and let's say hello to Nada Khan. अस्सलाम वालेकुम, how are you? कैसी हैं आप? ठीक हैं? Thank you for doing this for us. बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको यकीन है कि आपकी दुल्हन बहुत हसीन लग रही है? दुल्हन तो सारी हसीन होती है। सारी हसीन होती है। कितनी देर लगी आपको? Oh, this is the fastest दुल्हन ever. Really? Yes. Wow. कितना टाइम स्पैन था? 15 minutes. 15 मिनट में दुल्हन तैयार करवाई हमने, 15 मिनट के अंदर दुल्हन तैयार करवाई है। Too fast. But it's good though. I hope so. मतलब आपके ख्याल में 15 मिनट में जो दुल्हन तैयार हुई है, ये अब अगर इनकी शादी हो रही होती तो ये तैयार हो गई होती बिल्कुल कंप्लीट? She's completely ready. Well, she's completely ready. जी बिल्कुल completely ready. Wow. आप देखिए. अच्छा, normally how much time the bride take? Well, normally it's kind of extensive because obviously the bride comes and she unwinds and obviously she's going through a lot of pressure. तो जी मैनिक्योर पेडिक्योर तो पहले हो जाता है, नेल कलर लगता है वो आती है, नेल कलर लगता है, बाल शाल मेकअप होते हैं, तो इट टेक्स अ व्हाइल। अच्छा, नॉर्मली बोलते हेयर जो होते हैं वो बहुत टाइम लेते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होता है, ऐसा होता है? द हेयर डजंट टेक दैट मच ऑफ टाइम। आई थिंक इट्स द दुपट्टा दैट टेक्स द मोस्ट टाइम। अच्छा, आज भी उसको सेट किया जाता है दुपट्टे को? जी जी आज भी सेट हुआ है। दुल्हन इनकम्प्लीट लगती है दुपट्टे के बगैर, आई फील। सारे डाकू जो है ना, वो ब्यूटी पार्लर के बाहर खड़े होते हैं ताकि दुल्हन तैयार होकर निकले और उनको कैप्चर करे, क्योंकि अब तो एक अगर नहीं भी खड़े होते तो थैंक यू सो मच। असल में वजह होता है साहिर, वजह ये होती है कि आजकल जो दुल्हन जितनी तैयार हो रही है उनके पूरा ज्वेलरी वगैरह, सारा सेटिंग वगैरह, पूरी एवरीथिंग एट द ब्यूटी पार्लर। लेकिन आई हैव समथिंग टू से, आजकल जो है ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत ट्रेंड में हो गई है। आप बिलीव करें कि यू विल नॉट इवन बी एबल टू टेल वेदर दिस इज रियल और नॉट। चलिए, इन्होंने डाकुओं को जो है वो उन्होंने कंफ्यूजन में डाल दिया। लाहौर बाय द नेम ऑफ जेवर, शी मेक्स एक्सेप्शनल ज्वेलरी। देखिए जी, हर ब्यूटी पार्लर के बाहर लिखवा दीजिए डाकू जहमत ना करें, क्योंकि आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती हैं। और बल्कि आप चेक लेके जाया करें, जब वो मांगे के लिए प्लीज ये पढ़ लीजिए पहले, मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहने में हूँ तो मैं जहमत होगी खामा खा में ठक। नो बट आई थिंक दुल्हन तो सारी ही हसीन होती हैं, सभी खूबसूरत होती हैं, और दुल्हन का इंतजार शादी पे दूल्हा को तो होता है, दूल्हा के अलावा सबसे ज्यादा किसको होता है? सारे लोगों को। क्यों? असल में वजह है क्यों? सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन। नहीं, क्यों? वैसे सबसे ज्यादा जैसी दुल्हन आती है, रस्म अदा होती है, खाना खुल जाता है। अच्छा खाना खुल जाता है। अभी कम ऑन यार, खाना खुल जाता है। अगर किसी की शादी हुई भी हो, दुल्हन का आना बहुत अच्छा है। उसके लिए आसान तरीका ये कि 11:30 बजे पहुंच जाए। आजकल 11:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत अच्छी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि दुल्हन जब भी आती है वो सभी की बहुत हसीन होती हैं और एक नई जिंदगी शुरू कर रही होती हैं। ये हमारी एक्चुअल ब्राइड नहीं, इनकी नई जिंदगी अभी शुरू नहीं होने वाली। ये मॉडल हैं, मॉडलिंग कर रही हैं हमारे शो के लिए। बट आइए जी, इनको बुलाते हैं। आइए प्लीज। सबसे पहले तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू डॉक्टर साहिबा
फॉर ब्रिंगिंग इट इन। बहुत 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 शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया नदा। सो आप तो वैसे ही बहुत हसीन है, आप पे को बहुत ज्यादा मेहनत तो लगी नहीं होगी, बट स्टिल एंड थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग द आउटफिट। थैंक यू। मुझे थोड़ा सा बताएंगे आउटफिट के बारे में नुमान? दुल्हन बहुत खूबसूरत लग रही है, इसके अलावा मुझसे आउटफिट के बारे में कुछ ना पूछे। हसीन यार, वाकई हसीन है। ये पूरा राजस्थानी काम हुआ भाई, Okay. क्योंकि इससे हमने जितना ये हमने आर्ट लिया है, इट्स ऑल द इंडियन आर्ट। Okay. ठीक है, उससे हमने बनाया हैविंग अ मोटिव ऑन द स्लीव। अच्छा, इसमें ये है कि आजकल दुल्हन जितनी भी है, आजकल शरारा थोड़ा सा जाते लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आजकल लड़कियां बहुत समझदार हो गई हैं। लड़कियां कहती हैं कि ऐसा जोड़ा हम बनाते हैं जिसको हम बाद में यूज कर सकें। Okay. तो शरारा जो एक ऐसी चीज है कि हमारे कल्चर में इतना ज्यादा नहीं है और लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते। इवन इंडिया में ज्यादा है शरारे का यूज करना। तो अब क्या होता है कि लॉन्ग शर्ट्स होती हैं, कली वाली पिशवास की तरह बनाते हैं, चूड़ीदार पजामा जोड़े को ऊपर से हैवी कर लिए, ताकि अगर लड़की को, दुल्हन को दुपट्टा प्लेन बाद में यूज करना हो तो किसी प्लेन जोड़े के साथ यूज कर लें, और कमीज इसकी किसी प्लेन दुपट्टे के साथ यूज करनी तो इस तरह करके स्विच कर सकें। यानी एक ब्राइडल जोड़े में दो तरीके से दुल्हन उसको फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकती है। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये नाइंसाफी होगी अगर मैं ये ना दिखाऊं तो, दुल्हन पे तो फोकस है ही। हमारी ये जो मेहंदी लगाई है इन्होंने, बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन लगाई है मेहंदी, इसको प्लीज देख लीजिए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत हसीन है जी। आपका नाम क्या है? नादिया। ब्यूटीफुल, बहुत बहुत खूबसूरत। और ये तकरीबन 1.5 घंटे में लगी? नहीं लगता, फिर जल्दी जाती है बिल्कुल। अच्छा, लेकिन आपने आहिस्ता आहिस्ता लगाया। ओके, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाओ। अच्छा, ये जो काम हुआ हुआ है, ये किस चीज का काम है? दबके का काम है? ये कोरा दबका मिक्स। लेकिन बात ये है कि कोरे दबके का तो सब काम करते हैं, लेकिन उसको कंपोज किस तरह किया हुआ, ये सबसे हमारा मेन ये चीज है। अच्छा, मेकअप में जरा मुझे बताइए कि क्या किया गया है इनके साथ? इनका लुक जो है बहुत ही सटल रखा गया है, वेरी नेचुरल, एंड ऑब्वियसली एज ही सेड, यू नो, द आउटफिट, ऑब्वियसली द प्राइम, पहली चीज ये होती है कि आप जोड़े को देखें। एंड द जोड़ा एज यू कैन सी इज वेरी ट्रेडिशनल एंड वेरी ईस्टर्न, एंड हमारी जो मॉडल थी वो भी बहुत ही ईस्टर्न और ट्रेडिशनल लुकिंग थी। सो वी हैव फोकस्ड ऑन हर आईज बिकॉज शी इज गॉट नाइस बिग आईज। वी डिडंट वांट टू ओवरडू द लुक बाय पुटिंग रेड लिपस्टिक ऑन, बिकॉज ऑब्वियसली इनका जोड़ा भी रेड है और बहुत ही भारी है, तो इसलिए द फोकस इज ऑन द आईज, एंड यू नो वी केप्ट इट वेरी नेचुरल एंड वेरी सटल, वेरी प्रिटी। आजकल बेसिकली जो दुल्हनी है ना, और व्हाटएवर द ब्राइड्स जो भी आती हैं, उनको नेचुरल लुक भी चाहिए। दे डोंट वांट दैट केकी लुक, इट हैज टू बी द ब्लेंडेड फाउंडेशन शुड बी देयर, आईज इफ योर स्मोकी आईज, देन कोई ऐसा मेकअप भी वो लोग चाहते हैं, डिमांड करते हैं कि जब रोएं तो वो निकले ना? हाँ जी, कल ही आई थी। we were applying eyelashes on her. She said, मैं जब रोऊंगी तो ये गिरेंगी तो नहीं, निकलेंगी तो नहीं। मैंने कहा रोना मत, तो कहने लगी ऐसे तो हो ही नहीं सकता, रोना तो मैंने कहा देखो गौर से करना, वहाँ हम लोग नहीं होंगे। सो मेकअप तुम्हारा हो चुका है, अब तुमने रोना नहीं। Did you call her and find out what happened? No, actually you should have. कल का जो हाल था उसमें हमने वही कर दिया, तो it was very bad. Definitely. But अल्लाह का शुक्र है, things we managed to do all the brides that had come for their makeup. But yes, they do. अच्छा, इनका ये जो टिकाया है अपना दुपट्टा, ये कैसे टिकाया? कितनी पिन्स लगी हैं इसमें? And not a lot. They're about 1, 2, 3. Basically यहाँ पर इसको करते हैं, फिर support here. Then we pin it at the back, the dupatta, so that it doesn't pull. So there are different ways of wearing the dupatta. Dupatta basically brides का जो बनता है, तो you have to see, like normally हमारे यहाँ लोग आकर देखते हैं और कहते हैं कि जी हमने क्या ब्राइडल कौन सा करें, ये पसंद आ रहा है। They pinpoint a picture and they say this is what we want. But उनके ना फीचर्स हैं वो, ना उनके पर्सनालिटी है उस मेकअप की, तो नॉर्मली हम लोग यही कहते हैं कि आप आओ हमारे साथ, come and sit with us, let's discuss what will look good on you. Wow. The whole look of the bride, you know, from the clothes to the makeup to what the hair would be like and how we can set the dupatta. So it's a complete look that we're giving away. अच्छा, ये cheek bones वगैरह, face structure वगैरह ये सब काउंट होता है? Of course. Right? I mean contouring is of course there, and bride का सिर्फ makeup नहीं होता. There's so many things that you need to talk about before the bridal and after. You know, once the bride is there, then you have to discuss के उसके ऊपर eyes किस तरह की. I mean, every eye is a different eye.
So you can't have a, set in eye के ऊपर आप deep dark makeup कर दें. So there are a lot of things that needs to be considered और उसके बारे में आपको मालूम करना पड़ता है उनसे. तो I always request my brides कि please हमें आप 1-2 घंटे पहले आकर दें शादी से, so that we can sit down and discuss. So you're also set, relax and excuse me, and we are also relaxed. So that I want to thank you and thank you Blush. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नदा. Thank you so much. Thank you Samina. Samina is your name? Yeah. Thank you जी, बहुत शुक्रिया आपका. Thank you Numan, बहुत शुक्रिया. Thank you Dr. Saiba. Thank you, बहुत शुक्रिया Zorid for doing all this. Thank you Nina, बहुत शुक्रिया. Thank you Ali. आपने आप अगर अच्छा प्लीज आपने इस प्रोग्राम को जब देखा है तो इसमें 2-3 चीजें बहुत डिफरेंट आपको नजर आई हैं. एक तो शादियां हमने दिखाई हैं, साथ साथ जब हम ब्रेक से इन और आउट जाते हैं तो आपको कुछ तस्वीर हमने दिखाई हैं, वो नीना का वर्क है. आई जस्ट वांटेड टू से दैट सो दैट एवरीवन नोज द काइंड ऑफ वर्क यू डू. आई वांट टू थैंक एवरीवन. बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो. आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन मेहंदी लगाई. थैंक यू सो वेरी मच. तुम लोगों का बहुत शुक्रिया. और ऑफ कोर्स आई विल सी यू टुमारो. टिल देन अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.